राजद और कांग्रेस के बयानबाजी के बीच सियासत तेज होते जा रही है। अब कांग्रेस और राजद के नेता एक दूसरे पर खुलकर टिप्पणियां करने लगे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार में गठबंधन की गांठ खुलते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से अब लगातार आरजेडी के नेताओं पर पलटवार किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले आरजेडी की तरफ से ये कहा गया था कि कांग्रेस उपचुनाव लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब इसको लेकर के लगातार कांग्रेस की तरफ से आरजेडी पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक समुंदर है जहां पर छोटे बड़े नाली जो है वो आकर मिलते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। गौरतलब हो कि ये बीते दिन की बात है जब मनोज झा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर के बड़ी बात कह दी थी और उन्होंने कहा था कि भक्त चरण दास को बिहार की बिल्कुल भी समझ नहीं है और वो कांग्रेस की बिहार में लुटिया डुबा रहे हैं। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमिता भूषण ने कहा कि दिल्ली में बैठकर बिहार की राजनीति करने वाले अब जमीनी हकीकत बताने चले हैं। राजद के नेता भूल गए हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और किसी राज्य का प्रभारी अपनी बातों को तौल कर बोलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समुंदर है जहां कई बड़े छोटे बड़े नदी नाले आकर मिलते हैं। इससे कांग्रेस मैली नहीं होगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजद के कारण ही आज गठबंधन संकट में है और इसकी पूरी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सलाहकारों की है। लच्छेदार भाषा में बात कर किताबें पढ़ कोई नेता नहीं बन जाता, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। भक्त चरण दास न सिर्फ संघर्ष में तब कर निकले नेता हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की कुशेश्वर स्थान सीट के लिए उपचुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच संबंध टूटने की नौबत आ गई है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है, बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने सीधा हमला कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पर भी कर दिया। कहा कि दिल्ली में बैठकर लोग बिहार की राजनीति करते हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि संघर्ष करने से कोई नेता बनता है, ना कि किताबें पढ़ने से। बता दें कि साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव के सलाहकारों की वजह से आज महागठबंधन में संकट पैदा हो गया है। गौरतलब हो कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं, जिसका परिणाम 2 नवंबर को घोषित कर दिया जाएगा। अब ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा कि आखिर दोनों विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मार जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।